बहुत सालों से जो है अपने ज़मीन का रसीद वो नहीं कटवाए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं चल पाता है कि हमारे नाम पर यहाँ पर जो ज़मीन है, क्योंकि ऑनलाइन उसका ज़मीन का रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वो ऑनलाइन कैसे रसीद यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो सरकार को दे पाएंगे, सरकार को पे कर पाएंगे। पहले ऑफलाइन था, लेकिन ऑफलाइन से अभी ऑनलाइन हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऑफलाइन रसीद छाटते थे, लेकिन अभी जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ऑफलाइन ही रसीद उनका है और उसी को लेकर के वो बैठे हुए हैं। ऑनलाइन उसका रसीद यहाँ पर जो अभी वो अपलोड नहीं किए हैं और ऑनलाइन रसीद वो नहीं छटवाए हैं। उनको पता भी नहीं है कि हमारे जमीन का डिटेल क्या है, सही है, गलत है, कितना जमीन है, कितना रकबा है, कौन सा प्लॉट है, कुछ भी उसे मालूम नहीं है। अगर आप अपने जमीन का रसीद, अगर करंट रसीद अगर आप निकालते हैं, तो रसीद में आपका पूरा ब्यौरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कौन सा प्लॉट है, कितना जमीन है, किसके नाम से यहाँ पर जो है जमीन है और कौन सा चौधरी, ये सारा चीज आपको यहाँ पर जो जमाबंदी रसीद में आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है। और उससे आप ये पता कर पाते हैं कि जो ये जो ज़मीन है हमारी, ये ज़मीन जो है यहाँ पर मतलब इसका जो डेटा है सही है कि गलत है, उससे आप ये भी पता कर पाते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि ये डेटा बिल्कुल गलत है, तो आप उसे देख करके आप सुधार कर पाते हैं। तो अन्यथा आप क्या करते हैं, आपका जो है पूरा डिटेल जो है यहाँ पर ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन आप नहीं चरवाए हैं, तो आपको सबसे पहला काम आपको ऑनलाइन चराना बेहद ज़रूरी है। आप जो यहाँ पर पहले जो आप ऑफलाइन रसीद कटवा रहे थे, तो उसको आपको भूल जाना है। आपको ऑफलाइन रसीद लेकर के आपका जो ओरिजिनल जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको यहाँ पर जो परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाकर के आपको अप्लाई करके आपको सबसे पहले परिमार्जन अपनी जमीन का करना होगा। आपको ऑनलाइन जो अपने डिटेल आपको चरानी है, चाहे जैसा भी आपका यहाँ पर जो डेटा है वो सारा डेटा आपको चराने होंगे। और आपको जैसे चढ़ जाएंगे, चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन रसीद आपको छाटना बेहद जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन रसीद नहीं छाटते हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से, तो हो सकता है कि सरकार वो जमीन जो है यहाँ पर अपने अंडर में ले सकती है। अगर आप बहुत दिनों से उसका जमीन का रसीद अगर आप नहीं यहाँ पर जो है अपने नाम से नहीं कटवाते हैं, तो ऐसा कोई ऑफिशियली यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो है ऑफिशियली कोई बात यहाँ पर नहीं बोले गए हैं कि आपका जमीन को यहाँ पर जो है नीलाम कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर चेतावनी दिए जाते हैं कि अगर आप अभी तक अपने जमीन का रसीद अगर ऑनलाइन अगर आप नहीं क्रिएट किए, तो आपको यहाँ पर जो क्रिएट करना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन आपको रसीद छाटना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी समस्याओं से यहाँ पर गुजरना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि अगर आपके पास ऑफलाइन यहाँ पर जो रसीद है और आपके पास दस्तावेज है, वो दस्तावेज ऑफलाइन रसीद लिए आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर कर्मचारी से आपको यहाँ पर जो है कर्मचारी से आपको मिलना है और वहाँ मिल करके आपको यहाँ पर अपना जो दस्तावेज है वो आपको ऑफलाइन भी आपको यहाँ पर एक बार उनको दे देना है और उनको सारी परेशानी आपको यहाँ पर बता देना है कि इतना दिन हो गए हम ऐसा करके जो है यहाँ पर अपनी जमीन का जो है ऑनलाइन चरा नहीं पाए हैं, मेरा डिटेल जो ऑनलाइन चरा हुआ नहीं है, ऑफलाइन ही है, हमें ऑनलाइन यहाँ पर चराना है। तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये सारी बात अगर आप बता देते हैं तो आपके यहाँ पर जो मैटर है, सारी मैटर वो समझ जाएंगे। उसके बाद आपका काम को अच्छी तरीके से जांच करके जो वो आगे यहाँ पर जो सीओ तक यहाँ पर जो आरओ तक बढ़ा देंगे और आरओ सीओ जो है आपका यहाँ पर वेरीफाई करके आपके नाम से जमाबंदी जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्रिएट कर देंगे। उसके बाद आप अपने नाम से यहाँ पर जो करंट रसीद आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप करंट रसीद निकालेंगे तो फिर आपको करंट रसीद में देखना है कि क्या त्रुटि उसमें हुआ है। अगर बहुत सारे लोगों का अभी भी यहाँ पर है कि उसका ऑनलाइन तो चरा दिए हैं, लेकिन करंट रसीद में क्या है कि उसका नाम में त्रुटि है, खाता में त्रुटि है, कैसरा में त्रुटि है। देखिए मैक्सिमम जो है यहाँ पर लोगों के यहाँ पर जमाबंदी में क्या होते हैं कि जो बहुत सारे प्लॉट यहाँ पर दिए हुए हैं, तकरीबन जो यहाँ पर किसी यहाँ पर जो केवला में या फिर किसी खतिया में जो 25-30 से यहाँ पर जो 50 इस प्रकार से प्लॉट यहाँ पर दिए जाते हैं और बहुत सारे खाता यहाँ पर जो उसमें मेंशन होते हैं, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं होते कि किस खाते से कितना जमीन है और कौन सा प्लॉट किसके पास है। तो ये चीज आपको यहाँ पर तभी मालूम चल पाएंगे जब आप करंट रसीद यहाँ पर जो निकालेंगे। तो करंट रसीद में आपको ये पता चल पाएंगे कि उसमें जो है यहाँ पर कौन से प्लॉट में आपका जमीन है और कौन से खाते में जमीन है और नाम सही है कि नहीं है, चौहदी सही है कि नहीं है। तो ये चीज आप करंट रसीद में देख पाएंगे और रसीद में देख करके आपको ये जो है यहाँ पर त्रुटि सुधार करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर जो आपस में विवाद हो जाएंगे और जो आपका यहाँ पर जो हिस्सेदार है वो आपसे यहाँ पर विवाद कर लेंगे, फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि करंट रसीद आपको यहाँ पर जो निकाल लेनी है और उससे आपको अपने जो दस्तावेज है उसको मैच करना है कि उसमें जो नाम दिया हुआ है वो नाम सही है कि गलत है और उसमें जो खाता दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है, जो खेसरा दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है और चौहदी जो है वो सही है कि नहीं है और मौजा, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर जो अपने जो जमाबंदी है उसमें आपको चेक कर लेना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज आपका यहाँ पर जो है माने जाएंगे वो आपका यहाँ पर जो है करंट रसीद है। रसीद अगर आपका क्लियर हो जाते हैं और आपका जो केवला है या फिर आपका खतियान है या फिर आपके पास यहाँ पर जो बैनामा है या फिर आपके पास वसीयत है, चाहे जिस भी प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपको मैच करना है अपने जमाबंदी से कि जमाबंदी में जो डिटेल
डिटेल है और मेरा जो ओरिजिनल दस्तावेज है इसमें जो ये डिटेल है सब में आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पर कोई यहाँ पर जो सरकारी लाभ लेने में आपको यहाँ पर परेशानी हो जाएगी, उसमें डेटा अगर नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये यहाँ पर जो है त्रुटि रहते हैं जमाबंदी में कि बहुत सारे खेसरा जो है यहाँ पर देकर के ईटीसी यहाँ पर जो है लिखा हुआ रहता है और उसमें ये मेंशन नहीं रहता है कि कौन से प्लॉट में आपका जमीन है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर काम करना बेहद जरूरी है। तो ये काम करने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने जमीन का आपको पेमाइश करने होंगे और पेमाइश में आपको ये देखना होगा कि आपके पास उस खाते में जो है यहाँ पर तकरीबन 25-50 प्लॉट है, तो 25-50 प्लॉट में आपके पास कितना प्लॉट है और कितना जमीन आपके पास है। मान के चले 25 को प्लॉट है और 25 प्लॉट में से आप 5 प्लॉट में यहाँ पर बैठे हुए और 5 प्लॉट में आपके मान के चले 5 एकड़ जमीन है, तो 5 एकड़ जमीन में 5 प्लॉट में आप वही प्लॉट जिस प्लॉट में आप बैठे हुए हैं तो उस प्लॉट का आपको क्या करना है, अपने जमाबंदी में आपको चरवाना है। वो सिर्फ 5 प्लॉट ही चरवाना है, ना कि आपको पूरा 330 यहाँ पर जो है 25 प्लॉट आपको नहीं चरानी है। सिर्फ आपको 5 प्लॉट चरानी कि इस 5 प्लॉट में मेरा जमीन है और इसी 5 प्लॉट में मेरा दखल है और इसी 5 प्लॉट में हम यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर अगर आप कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो है जमाबंदी यहाँ पर जो है आपका जो रसीद है वो क्लियर हो जाएंगे और आपका जो जमीन आप जहाँ पर बैठे हो वो भी क्लियर हो जाएंगे। जब भी जमीन का पेमाइश आप करेंगे तो प्लॉट में और रसीद में जो देखे जाएंगे, देखेंगे कि आपका प्लॉट रसीद के हिसाब से यहाँ पर आप जमीन में यहाँ पर काबिज है कि नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम लोगों का ऐसा नहीं है और इसी के कारण जो है यहाँ पर आपस में जो है यहाँ पर एक खाते में तकरीबन 20-25 लोग आदमी जो है यहाँ पर जमीन खरीद लिया और सब कोई जो है यहाँ पर उसी प्लॉट में दावा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर जो उस खाते में जो 25-30 को आदमी यहाँ पर खरीदे हैं और सब कोई एक ही प्लॉट में दावा करे जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो आपको ये काम करनी है। आप जिस प्लॉट में बैठे हैं उस प्लॉट का आप अपने नाम से रसीद आप कटवा लीजिए ताकि उसमें ये क्लियर हो जाए कि इस प्लॉट से जमीन जो है मेरे नाम से यहाँ पर जो हो गए हैं, अब इस प्लॉट में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, अदर जो प्लॉट है उस प्लॉट में वो जा सकते हैं। तो ये काम आपको करनी है। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मैंने बात बोली है। अगर आप जहन में ये बात अगर रख लेते हैं, अगर ये काम अगर आप कर लेते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी आपसे यहाँ पर जो लड़ाई मार और आपसे यहाँ पर जो कोई भी हिस्सेदार आपसे विवाद यहाँ पर नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपका जमीन अभी भी ऑफलाइन है तो आप ऑनलाइन तुरंत कर लीजिए, आपको सर्वे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको यहाँ पर जो उस जमीन में लोन लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और उस जमीन में आपको दखल लेने में और आपका जो हिस्सेदार है आपको बार बार वो टॉर्चर नहीं करेंगे। अगर आप ये सारी बातें अगर आप समझ गए होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जो है यहाँ पर जमाबंदी को क्लियर करके जो करंट रसीद में सारा चीज डिटेल आप जरूर यहाँ पर जो सुधार कर लेंगे। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।